इसको मैं सेव कर रहा हूँ, सेलेक्ट डॉट PHP बना रहा हूँ। अब डाटा हमने सेलेक्ट करना है। अच्छा, सेलेक्ट डॉट PHP में हमने आउटपुट ऐसी शो करानी है जैसे ये आ रही है, ये यानी ऐसी ऊपर हेडिंग्स हो, फील्ड्स की और नीचे उनका डाटा आ रहा हो। रिकॉर्ड डाटा बढ़ता जाए तो उसका रिकॉर्ड भी ऐड होता जाए, ठीक है ना। ये भी सिलेक्ट होकर आ रहा है ना सारा कुछ, ठीक है। इसकी सिंपल सी क्यूरी है, सेलेक्ट बड़ी इजी क्यूरी है इसकी, छोटी सी, लेकिन इसके अंदर वैसे काम ज़रा करने के लिए है। मैं चार फील्ड है ना, मैं इसको चार देता हूँ। नेम, फोन, यहाँ पे था को ID, नेम, फोन और एड्रेस, ठीक है। इसी तरह नीचे उनके ये क्लियर है, इसमें कन्फ्यूजन तो नहीं है ना, क्या क्लियर। सिर्फ उसको मैंने ना ऊपर वही चीज़ बना रहा हूँ जो टेबल हमें वहाँ पे नज़र आ रहा है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ऊपर हेडिंग आ रही है, मैंने बना ली है। अब जो टीचर रिकॉर्ड के हिसाब से वो रोज़ ऐड होती जा रही है ना, यहाँ पे भी हमने यही करना है। एक रो बनाई है, इस रो को रिकॉर्ड के हिसाब से ऐड करवाते जाएंगे, ठीक है ना। ये लूप में आएगा बेसिकली, जब भी सेलेक्ट की क्यूरी लगती है तो लूप लगता है, ठीक है। अब मैं सेलेक्ट की क्यूरी लगा रहा हूँ, इसका मतलब इस रो से पहले सेलेक्ट की क्यूरी लगाऊंगा, इसके बाद में बंद कर दूँगा, ठीक है। तो ये रो ये वाली है, इस रो से पहले नज़र आ रहा है, छोटा है सर। इस रो से पहले मैं PHP स्टार्ट कर रहा हूँ और ये कनेक्शन हम ऊपर ले जाते हैं। इसको डिलीट कर दो, नीचे वाले को, ये तो पुराने वाले को किया ना मैंने कॉपी। यहाँ पे लगेगी क्यूरी MySQL अंडरस्कोर क्वेरी, सिंपल सी क्यूरी है। सेलेक्ट आगे फील्ड के नाम, फील्ड 1, फील्ड 2, फील्ड 3, ठीक है। अगर आपने सारी फील्ड उठानी है तो स्टैटिक कर दें, स्टैटिक ऑल फील्ड्स, ठीक है ना, बजाय इसके कि मुझे 15-20 फील्ड्स का नाम लिखना पड़े। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम प्रोफाइल, प्रोफाइल के टेबल में से सारी फील्ड्स उठा ले। सारी फील्ड उठाने का मतलब है सारी फील्ड्स और उसका डाटा भी उठा ले। क्लियर हो गया, ठीक है। अच्छा, इसको मैं रख रहा हूँ एक वेरिएबल के अंदर डॉलर क्वेरी। ये डॉलर क्वेरी लिख दूँ या ये लिख दूँ, अब एक ही बात हो गई है, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके अंदर एक चीज़ होती है, क्योंकि हमारे पास डाटा ज़्यादा पड़ा होता है ना, रिकॉर्ड ज़्यादा पड़े होते हैं, तो रिकॉर्ड्स को फेच करवाना पड़ता है लूप के थ्रू। जब तक सारा रिकॉर्ड उठा ना ले, लूप चलता रहे, ठीक है। हमने वाइल का लूप पढ़ा था, वाइल का लूप, ठीक है। वाइल के लूप में क्या करते हैं कि यहाँ पे हम बताते हैं उसकी कंडीशन बताते हैं कि जब तक वो सारा रिकॉर्ड उठा ना ले तब तक वो लूप चलाता रहे। रिकॉर्ड तो वैसे हमने कहाँ से उठाना है, इसमें से उठाना है। अब इसमें हमने डाटा फैच करवाने के लिए ना अरे यूज़ करनी है। अरे, अरे क्या होता है, पहले एक अरे का छोटा सा कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड कर लो। अरे क्या होता है कि एक वेरिएबल में एक रिकॉर्ड होता है ना। अरे का मतलब है एक वेरिएबल में एक से ज़्यादा रिकॉर्ड। कलेक्शन ऑफ डाटा इज़ कॉल्ड अरेज, अरेंजमेंट ऑफ डाटा इज़ कॉल्ड अरेज, ठीक है। लाइक मैं एक नाम की अरे बनाता हूँ, नेम्स की अरे, ठीक है। इसके अंदर 2-3 नाम रख देता हूँ, इमरान, कोमा, अली, कोमा, आरिफ, ठीक है। 3 रिकॉर्ड रख दिए मैंने, ठीक है। अब इसको मैं पूरी अरे को एक वेरिएबल में रखवा देता हूँ डॉलर नेम की। तो अब देखो एक वेरिएबल में एक से ज़्यादा रिकॉर्ड आ गए, एक वेरिएबल में एक से ज़्यादा रिकॉर्ड आ गए। 2-3 डाले हैं, 4, 10, 15 जितने मर्जी डाल दें, तो एक वेरिएबल में एक से ज़्यादा रिकॉर्ड, इसका मतलब ये है। अब इसमें होता क्या है, इसके एड्रेसेस होते हैं। लाइक जो अरे है ना वो 0 से स्टार्ट होती है। पहले का रिकॉर्ड का ID 0 है, 1 है, 2 है।
अब इनमें से मेरे पास एक नेम के वेरिएबल में पूरी अरे आ गई है जिसमें मल्टी डाटा पड़ा हुआ है। अब डिस्प्ले किसको कराना है या प्रिंट किसको करवाना है उसका एड्रेस बता दो। लाइक मैं चाह रहा हूँ अली प्रिंट हो, तो अली का एड्रेस क्या है, 1 बनता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे करता हूँ इको डॉलर नेम, उसका वेरिएबल का नाम, ब्रैकेट्स के अंदर उसका एड्रेस के नेम के वेरिएबल में, यानी कि नेम की जो अरे है उसके अंदर, उसमें से 1 नंबर पे जो भी आईडी डाटा पड़ा हुआ है, 1 एड्रेस पे जो भी डाटा पड़ा हुआ है, 1 इंडेक्स पे हैं नहीं, ये फिलहाल मैं अभी एग्जांपल दे रहा हूँ, बताता हूँ कैसे पता चलेगा। ठीक है, वो उठा ले। अब मैं इसको जब रन करूँगा, यहाँ पे मैं करता हूँ, आंसर क्या आना चाहिए उसके हिसाब से, arrays.php, अली आ गया। ठीक है ना, जिसने वो वाला रिकॉर्ड उठा लिया। अब इस कॉन्सेप्ट को ज़हन में रखना है ज़रा। सर इसी के अंदर एक चीज़ छोटी होती है कि अरे को यूज़ करते हुए यहाँ पर हम अरे के अंदर मुख्तलिफ पिक्चर्स डाल देते हैं। वो पिक्चर्स जैसे फ्लैश के अंदर हम एनिमेटेड हेडर्स वगैरह बनाते हैं, वो पिक्चर्स जो भी यही होती है वो भी यही होती है। उसके अंदर फिर क्या होता है, अरे के ऊपर अरे भी लगाते हैं, फिर उसमें लूप भी लगाते हैं, तो वो बारी बारी पहली पिक्चर, दूसरी पिक्चर, तीसरी पिक्चर अरे के हिसाब से उठाती है। हाँ बिल्कुल, वो भी ऐसी ही होती है। अच्छा, अब इस 2 लाइनों को ज़हन में रखना है। ठीक है, अब इन 2 लाइनों को मैं यहाँ पे यूज़ करने लगा। यहाँ पे मैं फ़िलहाल कॉपी कर रहा हूँ, ये लाइन उठाते हैं यहाँ से, इसको मैं डाल रहा हूँ वाइल में। ठीक हो गया, वाइल में आ गया। अच्छा, अब इसको अपने सिनेरियो में मैं कन्वर्ट करने लगा हूँ। अरे की जगह यहाँ पे सिर्फ हम यूज़ करेंगे, अरे के वर्ड की जगह अरे ही यूज़ करेंगे, लेकिन उसको बोलते हैं mysql_fetch_array। अरे लिख दो या my_fetch_array लिख लो, क्योंकि हमने फैच करा के अरे में रखवाना है ना डाटा। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये क्या है, हमारे ये रिकॉर्ड्स हैं, एक से ज़्यादा रिकॉर्ड्स हैं। ठीक है, हमारी क्यूरी के हिसाब से देखा जाए तो हमारे रिकॉर्ड कहाँ पे पड़े हुए हैं, डॉलर क्यूरी में। डॉलर क्यूरी के अंदर सारे रिकॉर्ड्स पड़े हैं ना। इसको जरा वो कर देना। अच्छा, ठीक हो गया। तो ये अरे हो गई सारी, और ये मैंने वो रिकॉर्ड्स की जगह क्यूरी डाल दी, क्यूरी के अंदर ही सारे रिकॉर्ड्स पड़े हैं ना। यस सर। ठीक हो गया। और यहाँ पे वेरिएबल जो मर्जी दे दो, फिलहाल मैं इधर रो दे देता हूँ, पूरी रो को ही उठाना ना। अच्छा, उसके बाद अब रह गया डाटा, हमने फेच करा लिया, अब इसको प्रिंट कराना है। यहाँ पे मैं वही लिख देता हूँ जो इको नेम वाला था। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा रो। ठीक है, और यहाँ पे अब वहाँ पे आ रहा था कि 1 2 3 4 एड्रेस आ रहे थे। यहाँ पे हमारे पास क्या है, प्रोफाइल_नेम फील्ड्स आ गई ना इसके अंदर, वो चारों फील्ड्स पड़ी है ना इसके अंदर। अब उसमें से कौन सी फील्ड को प्रिंट कराना है, क्यूरी का मतलब वो चारों फील्ड्स आ गई ना। सेलेक्ट सेलेक्ट उसमें जो भी आपने फील्ड प्रिंट करानी है वो आ गई। फिलहाल हम प्रोफाइल_नेम प्रिंट करवा के देखते हैं। select.php में जाते हैं, सारे नाम आ गए। ASF जो जितने भी नाम थे, देखो ASF, अली, आमिर, राशिद, जो भी था वो सारे आ गए। तो सीक्वेंस वाइज नहीं कर सकते। अब हमने सिर्फ करना क्या कि नेम के नीचे आए वो। तो आप क्या करो कि इसको यहाँ पे प्रिंट कराने के बजाय जहाँ पे नेम वाला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम नेम का है, ठीक है ना, इस जगह पे मैं PHP स्टार्ट करता हूँ, PHP एंड करता हूँ, और ये प्रिंट करा देते हैं प्रोफाइल_नेम। ठीक है, और इसको फिर यहाँ पे नहीं बंद करते, क्योंकि ये लूप के अंदर आएगा तो कंप्लीट होगा ना। इस लूप को बंद करते हैं रो के बाद, ताकि वो नेम जितनी दफ़ा आएगा रो भी उतनी दफ़ा रिपीट हो। रो भी लूप में आ जाएगी ना। ठीक है, अब देखो रो वाइज सारा रिकॉर्ड आ गया। अब सिर्फ हमने करना क्या है कि सर अगर इसमें अंदर एक चीज़ पूछूं कि अगर इसको यहाँ पे ये क्लोज़ की है, यहाँ पे ये क्लोज़ नहीं करते और यहाँ से स्टार्ट नहीं करती, यही क्लोज़ यहाँ पे हो गया, तो फिर ये टेबल इसके अंदर आगे फिर नहीं वर्किंग करेगा। तब तो दरमियान में HTML का कोड आ गया, तो वो तो एरर है।
हाँ जी। PHP में HTML का कोड नहीं आएगा ना, जी ठीक है। ID सर अगर इस तरह से अगर सारे करवाने तो स्टैटिक लगा हैं, नहीं यहाँ पे सारे नहीं, यहाँ पे बारी बारी होगा। सारे हमने उठा लिए हैं, उठाए हुए हैं तो मैं प्रिंट करा सक रहा हूँ, वरना सारे ना उठाए होते तो सारे प्रिंट नहीं होने थे। यहाँ बस फील्ड्स के नेम दे दें। फील्ड के नाम दे दोगे ना अपनी अपनी जगह पे, वो डिस्प्ले हो जाएगा। अब यहाँ पे कह रहा हूँ ऑनलाइन 35 पे एरर है। 35 पे जो प्रोफाइल ID रखा था, प्रोफाइल कोड रखा था पीछे ना, हाँ जी सर। कोड रखा था, ठीक है। क्लियर हो गया, Yes, ठीक है ना। वो सारे अब हमें वो डिस्प्ले कराएं। अब आपने बॉर्डर वगैरह ऑन करना तो उसके हिसाब से जो बॉर्डर ऑन कर दो, या नहीं भी करोगे तो वो डिस्प्ले हो जाएंगे। ठीक हो गया। अब मैं इसमें वो डाल देता हूँ, आपकी तरह शरारती बनेगा सर। रोता बहुत है, दूसरा नहीं रोता। ये मैं लिंक लगा रहा हूँ बार बार, ऊपर से हमें एड्रेस ना देना पड़े। लिंक पे क्लिक करें तो वहाँ पे चलेगा, इस पर भी लगा देते। अरे ये रिकॉर्ड शो हो रहे हैं। इंसर्ट रिकॉर्ड वाली फाइल में गए, यहाँ पे हम रिकॉर्ड इंसर्ट करवा देते हैं। नाम, फोन, एड्रेस, ऐड रिकॉर्ड, शो रिकॉर्ड में गए, वो वाला रिकॉर्ड आ गया लास्ट वाला। इंसर्ट रिकॉर्ड में गए, ऐड रिकॉर्ड, शो रिकॉर्ड में गए तो वो रिकॉर्ड आ गया। ठीक हो गया, ठीक है। अब रिकॉर्ड शो हो रहा है। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये सिंपल सा रिकॉर्ड इंसर्ट भी हो गया, 2 क्यूरीज हो गई हैं। अब इसी के अंदर अगर आप सर्च करना चाह रहे हो, ठीक है ना, सर्चिंग का एक मैं छोटा सा बता रहा हूँ कि मैं यहाँ पे ऊपर सर्च बॉक्स दूँ, ये सारे रिकॉर्ड ना आ रहे हों, मैं जिस पे क्लिक करूँ, जिसका नाम लिखूँ वही ID सर्च हो, ठीक है ना। सर अगर ID से हैं, हाँ ID से। ID से करना या जिससे भी करना है। तो यहाँ पे सेलेक्ट फॉर्म्स वाले पेज में मैं इधर एक फॉर्म बना लेता हूँ। इनपुट आई टेक्स्ट, इसको नाम दे देते हैं TXT सर्च। इनपुट टाइप सबमिट सर्च बाय नेम, या जिसके भी थ्रू आपने सर्चिंग करानी है, ठीक है। नेम वाइज करानी है या किसी और के मुताबिक करवानी है, ठीक है। पोस्ट मेथड से होगा। अच्छा, अब एक क्यूरी है, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, सारा रिकॉर्ड उठा दिया, लेकिन मैंने सारी फील्ड्स का रिकॉर्ड उठाना है, लेकिन उठाना वो है जो सर्च हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे आगे एक वेयर लगेगी, वेयर नेम वाइज अगर उठाना ना तो वेयर प्रोफाइल अंडरस्कोर नेम इक्वल्स टू अली का भी रिकॉर्ड एक पड़ा हुआ है ना उधर, ठीक है। अब देखो मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो सिर्फ अली वाला रिकॉर्ड शो करा रहा है, ठीक है। अब हमने करना है क्या, मैंने उधर अली लिखा है तो अली शो करा रहा है, मैं चाह रहा हूँ मैं इधर लिखूँ तो वो शो करवाए, ठीक है ना। तो सिर्फ क्या होगा, अली की जगह क्या होगा, इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम डाल देंगे। इस टेक्स्ट बॉक्स में जो भी लिखा जाएगा वही आएगा ना, ठीक है ना। तो टेक्स्ट बॉक्स का नाम क्या है, $_post TXT सर्च। ऊपर जो मैंने टेक्स्ट बॉक्स बनाया है उसका नाम मैंने TXT सर्च रखा है ना, वो डाटा पोस्ट होगा, ठीक है। तो क्या होगा, सिलेक्ट करेगा सारा रिकॉर्ड प्रोफाइल के टेबल में से, लेकिन सारी फील्ड्स का रिकॉर्ड, और उसमें से शो क्या कराएगा, जिसका नेम TXT सर्च में लिखा है। अगर आपने कोड वाइज करना है तो प्रोफाइल अंडरस्कोर कोड कर दोगे, जिसके भी मुताबिक करना है, ठीक है। अब एक मैं रिफ़्रेश करता हूँ, यहाँ पे अब ये नोटिस है, ये एरर नहीं है, ठीक है। अगर इसको ख़त्म भी करना है तो ये वो TXT सर्च को अंडरस्टैंड नहीं कर रहा ये क्या चीज़ है,
आप TXT कौन सी लाइन में कह रहे हैं? 37 TXT सर्च ये आ रहा है ना, TXT सर्च से पहले जाके आप लगा दो, बल्कि इस क्यूरी से पहले जाके लगा दो @साइन। @साइन ये वार्निंग्स और नोटिस को ख़त्म कर देता है, ठीक है। अब मैं इधर सर्च करता हूँ इरफान का भी एक नाम रखा था हमने, ठीक है। सर्च, ठीक है, अली सर्च। मैं इसके अंदर इंसर्ट रिकॉर्ड और डालता हूँ, सर कई ऐसे रिकॉर्ड करते हैं जो है ही नहीं, फिर क्या करें? कुछ भी नहीं करेगा। फिर आप मैसेज डिस्प्ले करा दो कि रिकॉर्ड मैच नहीं कर रहा। मैंने अली 2 डाल दिए। अब मैं इधर जैसे आप फेसबुक में डालते हो ना, एक अली डालते हो तो उसके जितने भी अली होंगे वो सारे शो करा देगा, ठीक हो गया। हाँ, कोड वाइज आप सर्च करोगे तो वो कोड एक रिपीट नहीं होता, ये प्राइमरी हो जाता है। जी सर, इसी तरीके से हम रिकॉर्ड सारा पहले डिस्प्ले करा देते हैं और इस ऑप्शंस को भी रखना चाह रहे हैं कि डिस रिकॉर्ड भी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड्स नीचे होते हैं तो वो फिर डायरेक्टली हम यहाँ पे सर्च का भी लगाते हैं कि वो लिखे और वो स्पेसिफिक सिर्फ उधर ही कर दें। उसका क्या तरीका? हाँ, उसी के लिए तो एक असाइनमेंट देने लगा, उसी के लिए 2 असाइनमेंट ही देनी थी। ये मैंने भी पता था ये क्वेश्चन होता है और ये मैंने असाइनमेंट रखी होती है, क्योंकि करा तो मैंने दिया हुआ सारा। अब ये आपने सोचना है, अब 2 काम करना है। एक तो जो भी आपने क्वेश्चन किया कि सारे रिकॉर्ड शो हो रहे हों, क्योंकि फर्स्ट टाइम तो कोई रिकॉर्ड शो नहीं हो रहा, एटलीस्ट सारे हो रहे हों, हम उसमें से सर्च करें, पहली चीज़ ये। दूसरा आपने ये करना है कि मेरे पास सारे रिकॉर्ड्स हैं 1 से लेकर 10 तक, 15 तक। मैं चाह रहा हूँ कि 3 से लेकर 7 तक रिकॉर्ड मुझे शो कराए, 3 to 7, 3, 4, 5, 6 या 10 से लेकर 25 तक के रिकॉर्ड शो कराए, बाकी ना शो कराए। बात में लगी है? इसका मतलब है उसके अंदर 2 इनपुट्स होंगी, यानी कि 2 सर्च बॉक्स होंगे, पहला और आखिरी। जैसे आप बैंक्स में जाते हो ना, बैंक्स में होता है कि आप कहते हैं कि जी मुझे बैलेंस शीट निकाल दें इस मंथ से लेके इस मंथ तक, तो वो उस मंथ की डेट डालते हैं और एंडिंग डेट डालते हैं, स्टार्टिंग डेट डालते हैं, एंडिंग डेट डालते हैं, वो सारा रिकॉर्ड शो करा देता है। इसके लिए आपको मैं क्यूरी बता देता हूँ। क्यूरी क्या है? क्यूरी वैसे पता चल जाएगी, आप कर ही लोगे, लेकिन फिर भी इस क्यूरी को जेल में रख के आपने ट्राई करना है। ये वाली तो क्यूरी सही वाली है, ये वो है जो मैं उसकी बता रहा हूँ, ठीक है। इसके ऊपर दिमाग लगाता हूँ। वहाँ पे आपने करना है वेयर प्रोफाइल अंडरस्कोर कोड, क्योंकि आप कोड वाइज सर्च करना है ना, इस कोड से लेकर उस कोड से, ठीक है ना। वेयर प्रोफाइल अंडरस्कोर कोड बिटवीन पहली टेक्स्ट 1, जो भी ऊपर टेक्स्ट का नाम रखोगे, एंड टेक्स्ट 2, बस। इसका मतलब ऊपर 2 टेक्स्ट बॉक्स रखने पड़ेंगे, ठीक है। दोनों टेक्स्ट के जो बिटवीन का होगा, बिटवीन का होगा। मैंने क्यूरी वैसे बता दिया, पता चल गया क्या होना है, पर सिर्फ टेक्स्ट बॉक्स ही बनाना है, ठीक है। तो वो उससे स्टार्टिंग में आप जो भी दोगे और एंडिंग में भी जो भी दोगे उसके दरमियान वाली कर लेगा। क्यों नहीं, अभी रहने दो। सर जैसे आप कह रहे हैं कि तमाम डाटा शो हो इसके अंदर का, मुझे इतने स्पेसिफिक वाले भी वो हो जाएं, तो उसमें सर वो ये भी होता है कि वो जैसे आप कह रहे हैं वो शो हों, लेकिन सर शो की जगह अगर वो बोल्ड हो जाए या उनका कलर चेंज हो, जैसे हो जाता है ना कि वो तो कंडीशन आ जाती है ना, आप वो कंडीशन लगा दो, उसमें भी यही होगा कि जो जिसका आईडी पीछे से हिट हुआ है, आप उस पर कंडीशन लगा दो इफ़, चलो ये भी कर लेना, ठीक है। पहले आप पहला वाला कर लोगे तो ये हो जाएगा, उसमें आपने कंडीशन लगानी है इफ़ जिसका आईडी हिट हुआ है वो बोल्ड कर दे, लेकिन उसके अंदर फिर CSS भी इन्वॉल्व होगी ना, उसके ऊपर आपने फिर CSS की वो भी लगानी पड़ेगी कि इफ़ हो तो ये वाली CSS एग्जीक्यूट हो जाए, वरना ना हो। लेकिन इस तरह का नॉर्मली होता नहीं है ना कि उसको बोल्ड नहीं करवाते। तो जैसे कहते हैं कंट्रोल ऐप का क्योंकि वर्ड सर्च करते हैं तो वो उससे रिलेटेड जितने वो वर्ड सर्च वो कलर उनका वो उसको बोल्ड कर देता है, वो हाईलाइट कर देता है, तो वो CSS होती है ना, वहाँ पे आपने डिव लगा देनी है। 2 तरह की चीज़ फिर बनती है, अगर ये सर्च हो तो ये वाली CSS रन हो जाए, अगर ना हो तो CSS रन ना हो, इफ़ लगेगी वो CSS को रन करवाते हैं। हाँ, वो CSS के थ्रू आपने फॉर्मेटिंग की होती है ना, वो इफ़ लगती है, सिंपल सी। ये क्लियर हो गया? ठीक है, ये 2 असाइनमेंट्स करनी है। सर ये जो अरे वाला थोड़ा सा ये काम आगे करवा दें, क्या? ये जो अरे के ज़रिए हम पिक्चर्स की एनिमेशंस ना, हाँ, अभी पिक्चर पे आता हूँ, अभी पिक्चर अपलोडिंग पे आता हूँ ना मैं। नहीं, ये सिंपल अरे के साथ हमने अरे को आपने प्रिंट करा दिया ना, वो अली प्रिंट हो गया था, हमने एक अरे कराई। हम यहाँ पे अरे के अंदर 3-4 पिक्चर्स रख लेते हैं और कहते हैं कि थोड़े थोड़े डिले के साथ वो ऑटोमेटिकली चेंज होती है। हाँ, वही बता रहा हूँ ना, वो जब अरे यूज़ होगी ना उसके साथ पहले पिक्चर्स को अपलोड कराएंगे, फिर उस पर ये होगा कि जैसे CMS के थ्रू पिक्चर अपलोड होती है ना, अपलोड करवा के उसको अरे में रख देंगे, ठीक है ना। वो पिक्चर पे आता हूँ मैं, ये 4 क्यूरीज हो जाएँ पहले ज़रा, फिर मैं बताता हूँ उस पर 4 क्यूरी, 2 क्यूरी रह गई हैं होपफुली।